हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल का जो है ना पिछला 2 क्लास हो चुका है। ठीक है, ये तीसरा क्लास है। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था। सबसे बड़ा पद इस समय जो है किसका होता था? राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। ठीक है, राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। मतलब अगर राजा कोई भी निर्णय लेता है, ऐसा नहीं कि तुरंत जो है वो निर्णय जो है खुद के मन से जो है ले लिया। पहले जो है ना वो चर्चा करना होता था समितियों के साथ बैठकर। ठीक है, वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। वैदिक काल में कितनी प्रमुख संगठन थी? 3 जो है प्रमुख संगठन थी। ठीक है, पहला कौन सा था? सभा। यह निम्न या तो साधारण लोगों का एक संगठन था। ठीक है, यह निम्न या तो साधारण लोगों का एक संगठन था। ठीक है, उसकी चर्चा 8 बार हुई है। कितनी बार हुई? 8 बार हुई है। सभा जो है यह निम्न लोगों के लिए एक संगठन था। इसकी चर्चा जो है वो 8 बार हुई है। कितने बार हुई है? 8 बार हुई है। ठीक है, दूसरा था समिति। यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। ठीक है, यह सभा जो है निम्न वर्ग के लोगों का था, लेकिन समिति उच्च वर्ग के लोगों का जो है संगठन था। समिति जो है वो उच्च वर्ग के जो है वो लोगों का एक संगठन था। उसकी चर्चा कितनी बार हुई है? 9 बार। कितनी बार? 9 बार जो है इसकी चर्चा हुई है। ठीक है, आगे क्या है? विदत। आगे क्या है? विदत। तीसरा क्या है? विदत। यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा जो है ना वो टोटल 122 बार हुई है। ध्यान देना, इसकी चर्चा जो है ना वो टोटल 122 बार हुई है। नोट में जो है सभा और विधत, ये जो सभा और विधत था ना, सभा और विधत, इसमें जो है ना सभा तथा विधत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। यानी सभा और विधत में जो है वो महिलाएं भी भाग ले सकती थी। कहने का अर्थ क्या है कि समिति, मतलब कि समिति में जो भाग ले नहीं ले सकती थी, मतलब कि सिर्फ सभा और विधत में भाग ले सकती थी। आगे क्या लिखा हुआ है कि वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो है ना गांव थी। ठीक है, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई जो है ना वो गांव थी। ठीक है, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो है गांव होती थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई जन होती थी और जिसके मालिक को राजन कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी जिसके मालिक को राजन कहते थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण, किसकी खोज हो गया उत्तर वैदिक काल में? लोहे की। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज जो है वो धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से होकर जो है वो नगरीय सभ्यता में की ओर जो है अग्रसर होने लगा। ठीक है, हुआ यूं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण जो है यहाँ पे क्या होने लगा कि धीरे धीरे जो है ग्रामीण सभ्यता से जो है नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ने लगा। जन का आकार बढ़कर जो है वो जनपद हो गया। जन का आकार जो है बढ़कर क्या हो गया? जनपद हो गया। और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? महाजनपद का जो है ये रूप ले लिया। ठीक है, महाजनपद का काल जो है ना सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। ये जो महाजनपद जो है ये सिंधु सभ्यता के बाद जो है ना वो दूसरी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, भारत में कुल 16 महाजनपद हुए हैं। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। टोटल 16 महाजनपद हुई है, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में है। ये याद रखना कि 16 महाजनपद की चर्चा किस में है? अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो मगध का महाजनपद था। ठीक है, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे। वैदिक काल में जो है ना वो जो टैक्स होता था, वैदिक काल में टैक्स को क्या कहते थे? बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे। ठीक है, इस समय घड़ा या मनका और मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते थे। ठीक है, एक तो धूसर मृदभांड, एक काला मृदभांड, एक लाल मृदभांड और एक मिश्रित मृदभांड। ये 4 प्रकार के होते थे। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलन सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा था? धूसर मृदभांड। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदभांड था। ठीक है,
जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते हैं। ठीक है। मिश्रित मृदभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण था। ठीक है। जो मिश्रित मृदभांड था ये लाल और काला दोनों का क्या था, मिश्रण था। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।